हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें सब इंस्पेक्टर की जो 2021 की भर्ती है, एसआई भर्ती 2021, जो कि आपके 859 पदों पर हुई थी, 859 पदों पर हुई थी, उसको आज रद्द किया गया है। अब ये एक प्रशासन, जो देखो आप सरकार और हाईकोर्ट की जब बात होती है ना, हाईकोर्ट इसको रद्द करती है, सरकार फिर डीबी में जाए या आगे जो भी प्रोसेस है होती रहेगी। हम हैं शिक्षक और आप हैं शिक्षार्थी। नई भर्ती में यह कहा जा रहा है कि पदों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। ये जो पिछले जो 859 जो पद थे वो इसमें जुड़ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और कई सारे, जैसे हम बात करें इस 859 पदों के अंदर ईमानदार जो कैंडिडेट थे वो अपने बचाव के लिए प्रयास करते रहेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी साथियों से भी एक बात कहना चाहूंगा, ये समय निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा और डेट आपकी 5 अप्रैल 2026 यूं चुटकियों में आ जाएगी। आपके टाइम जो बचा है 6-7 महीने। मेहनती जो होंगे वो वापस सिलेक्शन ले लेंगे। तो इनमें आप लोग जो भी सिलेक्ट हुए हैं और कोई भाई बहन जो सब इंस्पेक्टर है वो निराश हो रहे हो कि भर्ती रद्द हो गई सर, क्या हमें उनका भी सोचना चाहिए। मेरा खुद का भाई सब इंस्पेक्टर विजय सिंह 2 बार थानेदार का एग्जाम को निकाला और मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं इस बात को कहने में कि वो तीसरी बार भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकालेगा। डंके की चोट पे पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम डीएसएसबी को टॉप किया था सिर्फ 100 पोस्ट के अंदर। पटवारी में सिलेक्शन लिया था, थानेदार में 2 बार लिया था। ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जिन्होंने सेंट्रल लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, बहुत ही मेधावी लोग हैं। प्लीज आप लोग हार ना माने, तैयारी करते रहे और नए कैंडिडेट इधर उधर की बातों से बचें, इधर उधर की मीम्स इनसे बचें, क्योंकि सिलेक्शन फाइनली लगभग 1900 का ही होना है। 1900 पोस्ट ऐसा संभावित बताया जा रहा है कि 1900 जो पोस्ट है वो थानेदार के इतिहास के अंदर, है ना, आज तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट होने वाली है। तो आप लोग लग जाइए मेहनत करने वाले और जी जान झोंक दीजिए अपने इतने बड़े पद, जब वैकेंसी होगी इतने ज्यादा पदों पर, तो अगली जो वैकेंसी है, अब ये मत करना सर अगली वाली भी क्या रद्द हो सकती है, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार जो होता है ना कि एक जब गेहूं पिसते हैं ना तो घुन भी बेचारा साथ में पिसा जाता है। तो चंद असामाजिक तत्वों की वजह से, है ना, असामाजिक तत्वों की वजह से 859 में चंद असामाजिक तत्व, हो सकता है कि उनकी संख्या कुछ सैकड़ों में रही हो, अभी कोई फिक्स अभी हम नहीं कह सकते, मेरे पास भी डाटा नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमारे सामने जो रास्ता है वो यही है, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। क्योंकि 5 अप्रैल, बेटा 5 अप्रैल है, वो चंद महीनों में आने वाली है। और एक चीज हमेशा सोचना, एक पक्ष वो जो बेरोजगार अभ्यर्थी थे जो बार बार कह रहे थे कि सर ये जो है वो जो है पेपर वाले जो है ना वो बन गए थे, तो पेपर लेकर के थानेदार बन जाओ, बड़ा शॉर्टकट है। और जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो बोलना तक ढंग से नहीं आ रहा था। थानेदार के टॉपर का इंटरव्यू लिया गया, उसको ढंग से बोलना तक नहीं आ रहा था। ऐसे जब इंटरव्यू देखे गए तब शक हुआ और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। एसओजी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, फिर हाईकोर्ट ने आज अंतिम निर्णय दे दिया। तो जो लोग लायक नहीं थे इस भर्ती के लिए, इस वर्दी के लिए, इस पद के लिए, वो तो हट ही गए हैं और वो दोबारा आएंगे भी नहीं कभी लाइफ में, ठीक है। और जो उनको जो सजा मिलेगी वो एक अलग से। बट जो ईमानदार कैंडिडेट की जगह आप खुद अपने आप को रख के देखें, आपका सिलेक्शन हुआ होता और भर्ती रद्द होती तो क्या गुजरती। लाखों बच्चों से मेरा एक प्रश्न है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि जो बच्चे मेहनत के दम पे लगे थे वो वैकेंसी निकाल, क्योंकि मेरे पास कई सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए थे जो सिलेक्टेड थानेदार से, है ना, उनको मैंने एक ही बात कही, आपने मेहनत की है, आप 2026 में सीट निकालेंगे। तो आप भी लग जाइए जो विद्यार्थी है कि सर वैकेंसी तो रद्द हो गई है, तो ये एक अवसर है ना, देखने की जरूरत है क्या रद्द हो गई तो हमें इसका किस तरीके से फायदा उठाना है, हमें इस वैकेंसी को किस तरीके से अब सिलेक्शन के मोड में ले जाना है ना। इतने बड़े पदों पर दोबारा कभी वैकेंसी आएगी नहीं। तो आप लोगों के कमेंट भी मैं ले देता हूं, बताइए। हाँ जी, हाँ, कई सारे देखो छूट वगैरह भी मिलेगी। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 2021 वालों का क्या होगा। देखो 2021 वाले जो कैंडिडेट है ना, जो कई सारी वैकेंसीज को छोड़ के आए हैं, पदों में लगे हुए थे, ऑलरेडी लगे हुए, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, मेरे भाई खुद का मैं उदाहरण दे देता हूं, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट जिसमें सिर्फ 100 पोस्ट थी, है ना, हर जगह पेपर लीक नहीं होते। टैलेंटेड जो बंदे हैं उन्होंने अपने दम पे सिलेक्शन लिए हैं
और इस बात को वो बच्चे भी जानते हैं और वो अगली बार भी सीट निकालेंगे, कोई कहने की बात ही नहीं है। तो मेहनत करिए, आप लोग भी साथ साथ में तैयारी जारी रहेगी आप सभी की। ओके ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं, पिछली भर्ती में रह गए तो इस बार बड़े पदों पर वैकेंसी आ रही है, आप लोग जम के तैयारी कीजिए। और मैं इस बैच को दिसंबर तक खत्म करूंगा और 6 महीने से इस बैच को पढ़ा रहा हूं। अभी ये सब इंस्पेक्टर का जो नया वाला बैच है, यहां से नए सितारे फिर से निकलेंगे और जिनमें कई सारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, जो टैलेंटेड है, लाखों बच्चों का तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जो ईमानदार हैं, जो मेहनती है, वाकई में जिनको 2 स्टार की कद्र है, वो बच्चे डंके की चोट पे निकलेंगे। बताइए, आपके और कोई डाउट है तो? कट ऑफ निश्चित रूप से हो सकता है कि इतने जब पद होंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी पिछली बार की तुलना में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन फिर से कहूंगा आप इन सब की चिंता छोड़ दीजिए, लग जाइए तैयारी में। बात जब उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये तो ईमानदार वाले बच्चों के लिए मेरी एक मोटिवेशन लाइन। और जो अभ्यर्थी इतने लंबे समय से कह रहे थे कि सर रद्द होनी चाहिए, लो जी रद्द हो गई, अब एग्जाम पास कर दीजिए, आपके सामने सुनहरा मौका है। ठीक है, तो एक ही बात है, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, और कल का दिन आपका होगा। चलिए, एज रिलैक्सेशन के संबंध में और 2021 वाले जो पहले से सरकारी पदों पर थे उनके संबंध में क्या है, वो निर्णय जल्द ही आ जाएगा। तो उन विद्यार्थियों को प्लीज आप लोग पैनिक ना हुए। मैं जानता हूं कि मध्यम वर्ग के विद्यार्थी जो बहुत मेहनत करके लगे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है जब इस तरह से भर्तियां रद्द होती है। आप तैयारी करते रहें और मान लो कि 2026 में आपका सिलेक्शन हो गया, बाई चांस मान के देखिए भर्ती अगर रद्द हो जाती है, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसको पहले से ही चाक चौबंद किया हुआ है। अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे पारदर्शिता से हो रहे हैं, क्योंकि जब देखो पहले भी हुआ करता था ऐसा सिस्टम, लेकिन इतना जो सोशल मीडिया वगैरह हुआ नहीं करता था। तो मारवाड़ी में क्या हुआ, जो उगाड़ में को आवती नहीं चीज, तो अब उगाड़ में आने लग गई। तो एक तरह से एसओजी वगैरह कई सारी जो संस्थाएं वगैरह है वो मुस्तैद है और पेपर बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं और आगे भी हो जाएंगे। तो बढ़िया तैयारी में लगे रहें, मेहनत करें और अभी आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर अच्छी मेहनत करें, तैयारी करें। जो बेरोजगार अभ्यर्थी है जो वेट कर रहे थे कि सर हम थानेदार भर्ती में बढ़िया परफॉर्म करें, आपके लिए सुनहरा मौका है। 2000 के लगभग पद थानेदार के आज तक के पिछले जब से वैकेंसी देश की आज़ादी के बाद से बात करें या जब से ये संस्थाएं बनी हैं, हम बात करें आरपीएससी की बात करें, देश की आज़ादी के बाद से आज तक इतने पदों पर वैकेंसी थानेदार की हुई नहीं है। और थानेदार आप बन जाओगे तो आपको जो रिटायरमेंट जो होता है ना, वो होता है आपका जो एडिशनल एसपी तक, वहां तक जा सकते हो आप। इतनी बड़ी पोस्ट पर आप जो एक वाकई में काफ़ी प्रमोशन के माध्यम से काफ़ी बड़े पद पे आप जा सकते हो। एडिशनल एसपी की बात करें तो एक आईपीएस अधिकारी जब लगता है ना तो उस पद पर लगता है सबसे पहले, तो उससे आप रिटायर होगे। अब इसको आपदा या अवसर किसमें कन्वर्ट करना है ये आपको सोचना है। जो बच्चे जिन्होंने कभी 2021 का एग्जाम दिया नहीं था वो वेट कर रहे थे कि भर्ती रद्द हो, अब आप लोग तैयारी करें, आपके सामने भी अवसर है। और जो अभ्यर्थी नौकरी में थे और भर्ती में मान लो कोई पहली बार सिलेक्ट हुआ है, 2 तरह के कैंडिडेट हैं, एक तो भर्ती में थे और पहली बार सिलेक्ट हुए, बहुत मध्यम वर्ग के। मैं जानता हूं कई सारे ऐसे कैंडिडेट को, बहुत मध्यम वर्ग के। तो प्लीज आप लोग भी हार ना माने, अपनी तैयारी जारी रखें। 6-7 महीने का टाइम है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और 2026 में जब रिजल्ट आएगा तो उन 1900 प्लस कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा जो मेहनती हैं। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इधर उधर की जो होते हैं ना अफवाहें, मीम्स, इधर उधर के कमेंट कर देना, ऐसे टीचर्स को भी बोलना शोभा नहीं देता। कई जगह मैंने देखा है मजाक में बोल देते हैं कुछ भी, शायरी में बोल देते हैं कुछ भी। अरे भाई, आपने कभी एग्जाम पास किए जिंदगी में कभी, है ना? तो जिसके जो एग्जाम पास करता है ना उसके ऊपर गुजरती है। ठीक है, तो आप मेहनत करें, है ना, किसी भी चीज का मजाक ना बनाएं। यहाँ बीच में जो है वो बात कहावत सत्य साबित हो रही है कि जो है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कोई बात नहीं, आपके अंदर दम होगा, मेहनत होगा, दोबारा एग्जाम निकाल देंगे, है ना। इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है किस्से हैं जो बड़े नाम हुए हैं, वो मेहनत के दम पे ही हुए हैं, है ना। रोने वालों को कुछ नहीं मिलता है। तो ये विद्यार्थी भी मेहनत करेंगे, नई भर्ती वाले बच्चे भी मेहनत करेंगे और जम के मेहनत करिए, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ाना। और सरकार जो हाईकोर्ट है उनका काम अपने लेवल पे वो करते रहते हैं। कोई भी किसी प्रकार की बेईमानी होती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और जो मेहनत से लगे वो अपना दम वापस दिखाएं
और जो बेरोजगार अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि सर वापस से हमारे एक मौका मिल जाए, हम फाड़ देंगे पेपर को, लीजिए मौका आपके सामने भी है। चलिए मिलेंगे वापस जल्दी नए वीडियो के अंदर, और इस वीडियो का जो आंसर वगैरह है या इस वीडियो का जो सार है, हम 2026 में जब सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट आएगा उस समय बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ, अभी आपके सामने जितने भी एग्जाम्स हैं उनके ऊपर टारगेट रखें। इससे पहले आरएस प्री होगा, इससे पहले आपके सीईटी ग्रेजुएशन होगा, तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं कि आप थानेदार 2026 से पहले अपने आप को इतना शार्प बना लेवे कि गवर्नमेंट जॉब ले ही पड़े। ठीक है, और उन चंद जो असामाजिक तत्वों को वजह से जो कई बार कई भर्तियों में होता है ना, कई भर्तियों में ऐसा हुआ है, राजस्थान में तो फिर भी कम हुआ है, तो कई बार भर्तियां रद्द होती है, बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वापस से भर्ती रद्द होती है। तो ये जो चक्र है ना एक बेरोजगारी के दौर में, और फिर आप लोग जब सिलेक्ट होते हैं और ऐसा होता है तो ईमानदार अभ्यर्थी के ऊपर बहुत है ना वो आघात होता है उसके ऊपर। आप सोच के देखिए, अगर आप एक जीवंत और एक सिलेक्ट जो होने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपके अंदर ये थॉट जरूर आएगी। बाकी मैंने कहा कि इसका आंसर 2026 में मिलेगा, जिसमें जितना दम होगा वो अपना लोहा मनवा लेगा। बाकी तो सब बातें हैं, बातों का क्या है। और वीर पुरुष जो होते हैं ना, वीर एक चीज हम बात करें, इंसान के अंदर गट्स होने चाहिए, काबिलियत होती है, गट्स होने चाहिए कि वो अपने आप को साबित कर लेवे। तो इन बच्चों के लिए कि अपने आप को साबित करें वापस, और जहां आप पिछली भर्ती में से कोई पटवारी के पद पे था, कोई ग्राम विकास अधिकारी के पद पे थे, जब पिछला रिजल्ट आया तब हमने कई सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा जो पटवारी छोड़ के आए और यहाँ लगे थे, वीडियो से आए थे, लगे थे, कहीं और पदों से लगे थे, क्योंकि छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे आए थे। कई सारे सेंट्रल लेवल के, जैसे सेंट्रल लेवल में जो है डिफेंस की पोस्ट पे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी अपनी सेवा में वापस भी जा सकते हैं, ऐसा मौका भी सरकार आपको जल्द ही देगी, ऐसी मुझे आशा है। और नए अभ्यर्थी ये बताइए कि अब इस समय, हाँ इस समय आपकी तैयारी कैसी है? तैयार हो इन 1900 पोस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए? क्योंकि आपको टक्कर ये वाले देने वाले, ध्यान रख लेना। तो यूं मत मान लेना कि 1900 के 1900 है वो शुद्ध रूप से जो है दूसरे ही सिलेक्ट होंगे। इन 1900 के अंदर जो ईमानदार है, मैं फिर से बात कह रहा हूं, इन 859 पदों के अंदर जो ईमानदार कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे, लगभग मैं इतना कहूं कि 90% प्लस ईमानदार जो कैंडिडेट इन पदों के अंदर जितने कैंडिडेट थे उनका 90% यहां पर वापस सिलेक्ट हो जाएगा। ये डाटा मान लो 859 के अंदर मान लेते हैं कि 500 ईमानदार थे, 400 ईमानदार थे, 600 ईमानदार थे। उन 600 का 90% अगर मान के चले तो 500 प्लस तो वापस सिलेक्शन लेके जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल से 1-1, 2-2 नंबर से पीछे रह करके सिलेक्ट हो पाते हैं, तो वो थोड़ी और मेहनत करें ताकि आप अपनी कैटेगरी के अंदर सेफ हो जाए। बाकी बची हुई जो 1400-1500 पोस्ट है उसमें नए बच्चे भी सिलेक्ट होंगे। तो भाई मेहनत का हक हमेशा मां सरस्वती देती है, और मां सरस्वती आपकी मेहनत की लाज रखेगी। मेहनत करिए, आपने एग्जाम नहीं निकाला पिछला, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम निकलेगा। और जो आपकी रद्द हो गई है भर्ती और आप अब मायूस हो रहे हो कि मैंने तो थानेदार बन गए थे, लोग मजाक बनाएंगे, नहीं ये वो, ये 2 दिन की बातें हैं, ताउम्र सुख पाओगे। लग जाइए तैयारी में, 2026 में आपका ही दिन आने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक योग्य अभ्यर्थी की तरह एक कमेंट जरूर करना कि आप इस भर्ती को जो ये रद्द हुई है इसको किस तरीके से देखते हैं, और 2026 की इस वैकेंसी के बारे में आपकी तैयारी कैसी है, और आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो या नहीं ये बता दीजिए। क्योंकि बातों से तो कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।